अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है ये ऑयल क्रैश के ऊपर है। ऑयल का जो लेटेस्ट आपने सुना है कि 20 अप्रैल को जो ऑयल की प्राइसेस -37 तक गिर गई थी। ठीक है, इसकी जो आज की जो वीडियो होगी ये मेरे 4 पोर्शंस पे है। सबसे पहले मैं बताऊँगा ऑयल की बेसिक्स वगैरह। सेकंड की ऑयल की मार्केट काम कैसे करती है। थर्ड पे कि ऑयल की जो क्रैश हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ, इसकी क्या वजह थी और इस पर पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हुआ, पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा लिया या पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ इस पर। ठीक है, इस पर बात होगी हमारी। सबसे पहले जनरल एक सुन लें कि वैसे किसने सोचा था कि ऑयल जो US का है वो -37 तक या -40 तक, वैसे -40 तक गया और जो क्लोज हुआ था -37 डॉलर्स पे हुआ था कि ऐसा होगा। पहले कोरोना वायरस, अब सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो US के अंदर हैं, उसके बाद ऑयल का ये मामला आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं बेसिक से। ऑयल की जो बेसिक हैं, आप पहले ये सुन लें कि जहाँ से भी ऑयल निकलता है दुनिया में, ठीक है, जिस जियोग्राफिकल पॉइंट से या जियोग्राफिकल एरिया से ऑयल की प्रोडक्शन होती है, हर किसी की नेचुरली यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप इसको देखेंगे ऑयल की जैसे 4 टाइप्स हैं। जो अगर ऑयल निकलेगा कहीं से वेरी थिन होगा, लाइट वेट होगा, थिक होगा, ठीक है, सेमी सॉलिड, हैवी वेट। और अगर कलर्स में आए तो लाइट कलर, गोल्डन येलो कलर, डार्केस्ट ब्लैक या ब्लैकर कलर ये होता है। ओवरऑल अगर आप टाइप्स देखें 4 टाइप्स होती हैं। क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने टाइप्स डिस्क्राइब की हुई हैं। ठीक है, अगर आप गूगल कर लें वहाँ से आपको ज़्यादा आपको मिल जाएंगी इस पर। सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ ऑयल होते हैं। सबसे पहले वेरी लाइट, वेरी लाइट ऑयल जिसकी सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, जो हमारा जेट फ्यूल में गैसोलीन ऑयल, कैरोसिन ऑयल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये हाई वोलेटाइल होता है। लेट्स सपोज अगर इसको हम हवा में लेके आएंगे या एयर में लेके आएंगे, सबसे फ़ौरन इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है। सेकंड जो ऑयल आता है वो होता है लाइट ऑयल। ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इसको कहते हैं फ्यूल ऑयल्स के। ठीक है, ये डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल वगैरह में, और ये लेस मतलब उससे लाइट वेट की तरह इवेपोरेट होता है इवेपोरेट, लेकिन जितना लाइट फ्यूल ऑयल जो होते हैं इवेपोरेटिव, ये इतने इवेपोरेटिव नहीं होते। ठीक है, और ये इतने टॉक्सिक भी नहीं होते। थर्ड होता है मीडियम ऑयल्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है ना वर्ल्ड में, ठीक है, मीडियम ऑयल्स की होती है। ठीक है, मार्केट में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल होगा ना वो मार्केट ऑयल होगा। ठीक है, और अगर हम पॉल्यूशन की जब हम ऐसे बात करते हैं, जब उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम ये भी देखेंगे कि समंदर के ऊपर जो ऑयल की सतह आती है जिसकी वजह से वो सनरेज नीचे नहीं जाती है और वो मैरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, उसमें भी ये मीडियम ऑयल होता है। उसके बाद जो चौथी जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है वो होता है हैवी फ्यूल ऑयल। ठीक है, इतना टॉक्सिक भी होता है, इतना वेपरेटिव भी नहीं होता। ठीक है, ये इसकी बेसिक थोड़ी सी है कि जितना हर जहाँ से भी ऑयल निकलेगा, जहाँ से प्रोडक्शन होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो यूनिक होगी। अब हम आते हैं कि ऑयल की मार्केट काम कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लेट्स सपोज US के अंदर ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अब उसने सेल करना है, क्योंकि जो उसकी प्राइसेस बनेंगी वो WTI की बनेंगी। ये कई लोगों को नहीं पता। मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, हर किसी का यार ऑयल की प्राइसेस 137 पे चली गई हैं। पाकिस्तान देखो फिर भी कहता इतने 70 या 80 पे बेच रहा है। अभी तो खैर 90 है, फर्स्ट में इसे 65 पे हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसे कमा रहे हैं, ये ऐसे हो गया, इमरान ऐसे कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक देखेंगे या देखेंगे क्रिटिसिज्म और ऑल क्रिटिसिज्म। ठीक है, हम क्या हैं, CSS के स्टूडेंट हैं, हमने जो भी बात करनी है हमने लॉजिक बात करनी है। ठीक है, लॉजिक सुन लें। हर जहाँ से भी जियोग्राफिकल एरिया जहाँ से भी ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, हर किसी की अपनी प्राइसेज होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज रशिया का ऑयल है, उसकी अपनी प्राइस है। ठीक है, ओपेक कंट्रीज़ की अपनी प्राइसेस है। UK यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी प्राइसेस है। एशिया वाला की हर किसी की अपनी प्राइसेस है। मैं इतनी खैर प्राइसेस में नहीं जाऊँगा नहीं कि हर किसी की क्या क्या प्राइस है। ये वो टॉप जो 3 है, ठीक है, जो बेसिक मेजर यूज़ होते हैं टॉप के, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल होता है। ठीक है, इसके अंदर यूज़ होता है, बेसिकली US की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है, एक प्राइस ये होगी। सेकंड होता है ब्रेंट क्रूड। ठीक है, सेकंड ये होगी, ये ब्रेंट क्रूड, ये डिफरेंट ऑलमोस्ट 16 डिफरेंट कंट्रीज से जो ऑयल निकलता है। ठीक है, अब वो मैं इतने डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, आपने मेजर करना है डिफरेंट जो 16 डिफरेंट कंट्रीज से जो ऑयल निकलता है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड, उसके हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया, बेसिकली जो पाकिस्तान है ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑयल आता है पाकिस्तान में वो ब्रेंट क्रूड के हिसाब से आता है। थर्ड है ओपेक बास्केट, जिसमें तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, ठीक है, वेनेजुला, मैक्सिको। ठीक है, ये ओपेक बास्केट, इनके जहाँ से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उनकी अलग प्राइसेस होती हैं। पाकिस्तान में जो आएगा वो ब्रेंट पे आएगा।
पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान जो होता है जियोग्राफिक एरिया में जहाँ पे आता है वो ब्रांड का एरिया है, ठीक है। पाकिस्तान में जितना भी ऑयल आएगा कहीं से भी आएगा वो ब्रांड के हिसाब से आएगा। अब लाइफ मिंट न्यूज़पेपर, ठीक है, उसकी जो पेड रिपोर्ट थी 21 अप्रैल की, अगर आप देखें उसकी रिपोर्ट आई थी कि WTI का जो ऑयल है, ठीक है, वो -40 तक गया है और जो क्लोज हुआ था वो -$37 पे हुआ था। अब WTI में पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है। पाकिस्तान का जो होगा, इसको पाकिस्तान का कोई वो खैर हम आगे पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट हुआ है। खैर इतना फ़ायदा नहीं है लेकिन कुछ हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो हम कहेंगे कि अगर फ़ायदा नहीं है तो हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक क्रिटिकल एनालिसिस अब एट द एंड करेंगे। फिर आप ये सुन लें कि जो WTI की जो प्राइसेस थी ना वो -40 तक गई हैं सिर्फ, और इससे क्या हो नुकसान के सिर्फ US को हो रहा है। अभी क्या नुकसान हो रहा है कि अब उनकी प्रोडक्शन तो हो रही है, प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगी लेकिन क्या कंजप्शन उनकी रुक गई है। अब हम थर्ड पे आते हैं कि ऑयल की जो मार्केट है लेट्स को वो काम कैसे करती है। अगर आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्चेंटाइज एक्सचेंज, मर्केंटाइल एक्सचेंज, PMX जिसे कहते हैं, ये दो डिफरेंट, ठीक है। अगर हम शेयर मार्केट में शेयर्स की मतलब खरीद फ़रोख्त करते हैं, ठीक है, इसकी अगर ट्रेडिंग करते हैं वो होती है ट्रेडिंग के अंदर ये शेयर मार्केट्स के हिसाब से। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इसकी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे वो आती है PMX के हिसाब से, ठीक है, कमोडिटीज़ एक्सचेंज के हिसाब से। इन दोनों में डिफरेंस सुन लें। अब शेयर मार्केट ऐसे होती है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स हैं, अब एक बंदे ने उसके शेयर्स लिए हुए हैं, अब जब तक वो कंपनी रहेगी उसके बाद वो शेयर होल्डर रहेगा जब तक वो बेचता नहीं है। लेट्स सपोज अगर वो बेचता नहीं है उसके पास शेयर है, वो परमानेंट जब तक कंपनी है उस शेयर होल्डर है उसका। जबकि जो कमोडिटीज़ है इसके अंदर नहीं है, स्पेशली क्रूड ऑयल की, ठीक है, इसमें वो परमानेंट नहीं होती, इसमें टेम्परेरी होती है, इसमें हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेट्स सपोज मैंने ऑयल ली है, ठीक है, अब महीना ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब मुझे ऑयल को बेचना है और नया ऑयल ख़रीदना है। अगर मैं उस ऑयल को नहीं बेचता, मतलब उसकी ट्रेडिंग नहीं करता, तो मुझे उस ऑयल को फिज़िकल मीन्स पर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रेडिंग क्या है, परमानेंट है, और सॉरी स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है वो परमानेंट है। स्टॉक में वह परमानेंट भी रह सकते हैं जब तक मैं रखना चाहूँगा, जबकि ऑयल क्रूड है वो मैं परमानेंट नहीं रख सकता, वो मुझे हर महीने के एंड पे जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो मुझे बेचनी पड़ेगी। इस एग्जांपल में थोड़ा रजिस्टर की मतलब आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ट्रेडर्स हैं और बायर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करने वाले और जो एक्चुअल बायर्स होते हैं। एक्चुअल बायर्स में कौन होता है, एयरलाइंस, ठीक है, रिफाइनरीज, ठीक है, डिफरेंट रिफाइनरीज होती हैं ऑयल की। जो एयरलाइंस होती है, जो एयरलाइन वाले लेते हैं वो एक्चुअल बायर होते हैं, वो फिज़िकल मीन्स पे लेते हैं ऑयल को, ठीक है। और जो ट्रेडिंग करते हैं वो अलग होते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास 10 बैरल्स ऑयल का है, ठीक है, अब ये बेचना है इन्होंने, ठीक है, इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं ये ABC3 5 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये एक्चुअल बायर्स हैं। ये पूरे मंथ में, ठीक है, इनकी ट्रेडिंग चल रही है। एट दी एंड पे जब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो अब इन्होंने फिज़िकल मीन्स पे इसको मतलब बेचना है या ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदेंगी कौन इनसे, एयरलाइंस, जो एट दी एंड जो प्राइसेस होती हैं वो एयरलाइंस या एक्चुअल बायर जिन्हें कहते हैं रिफाइनरीज, वो इनसे ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एट दी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर्स बाय द ऑयल फ्रॉम ट्रेडर्स, फिज़िकल मीन्स पे लेते हैं। अब अगर हम अब के जो क्रैश पे आएँ, ठीक है, 20 अप्रैल लास्ट डेट थी मई के कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब जब इन्होंने बेचना चाहा, ठीक है, जिन्होंने बेचने गया, अब एयरलाइंस वगैरह रिफाइनरीज वाले लॉकडाउन है, एयरलाइंस बंद है, ये ऑयल ख़रीद नहीं रही, रिफाइनरीज बंद है, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं, ऑयल की ले नहीं रहे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फ़िज़िकल मीन्स में इन्होंने लेना शुरू कर दिया, ख़ुद ही ख़रीदना शुरू कर दिया, ठीक है। जब खुद ख़रीदने लगे तो अब कंजप्शन एक डिमांड, एक लिमिट होती है कंजप्शन की भी, उससे ज़्यादा आप कंजप्ट कर नहीं सकते। अगर आपने देखा होगा मोलासिस पंप बने होते हैं, ठीक है, पाइपलाइंस बनी होती हैं, ठीक है, इन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब एक लिमिट तक जब कंज्यूम कर सके, लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं रुक रही। प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे जो अभी रशिया की डील हुई थी, ठीक है, 100 मिलियन पर बैरल उन्होंने प्रोडक्शन हो रही थी, उन्होंने कहा हम कम करेंगे, लेकिन वो कम इतनी हो ही नहीं थी, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन तो चल रही है, ठीक है, अब कंजप्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जब कंजप्शन ख़त्म होगी अब उन्होंने कहा लाजमी बेचना ही बेचना है, तो उन्होंने कहा कि हम प्राइस कम कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज 25 थी, 15 पे आ गई कि हम $50 कर लेते हैं, अब हमसे ख़रीद लें। नहीं ख़रीदी गई, 5 पे आ गई, उन्होंने कहा कि हमने ख़रीद लें। तभी उन ज़ाहिर बात है वो एयरलाइंस को, ज़ाहिर बात है आप एयरलाइंस क्यों ख़रीदती, क्योंकि जब भी खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, ठीक है, सब यूज़ होगा, ठीक है। अब किसी के पास इतना तो है नहीं, हर चीज़ बंद हुई है, तो एयरलाइंस वो यूज़ नहीं कर रही, तो उन्होंने होते होते -40 के अब हमसे ऑयल भी ले लें और हमसे $40 भी ले लें पर बैरल, ठीक है।
हमसे ऑयल लें, हमारी जान छोड़ें, ठीक है। फिर उस पर एयरलाइन डिफरेंट रिफाइनरीज उन्होंने लेना शुरू किया था कि हमारी मतलब एक किस्म का वो फ्री ऑयल ले रही हैं, ठीक है, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उस पर कॉस्ट इतना ना आए। अब इसकी वजह क्या थी, मेन चीज़ जो क्यों ऑयल क्रैश हुआ है, कोरोना वायरस। चलिए इस पर हम अभी बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे ट्रेड मार्केट या ऑयल की मार्केट काम करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा अब जो ऑयल की प्राइस चल रही है, अगर आप नेट पे देख लें तो अब जो WTI की चल रही है वो 16 है, ठीक है, $16 है। मतलब वो कुछ हद तक कुछ अरसे के लिए, अब दारी बात नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, डेट एंड हो गई, अब मई के बाद का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर चल गया, ठीक है, पिछला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब जिनके पास ऑयल था जिन्होंने ख़रीद लिया, अब उनकी हिसाब से उनकी प्राइसेस चल रही हैं $16। जो ब्रेंट का है वो 21.44 है, ठीक है, और जो ओपेक का चल रहा है वो 15.33 है, ठीक है। अब आपने देखा हो कि 100 मिलियन जो बैरल्स है पर डे की कंजप्शन होती थी, ठीक है, प्रोडक्शन से ज़्यादा की होती थी, और हर पूरे एक दिन की जो कंजप्शन थी वो 100 मिलियन बैरल्स की थी, ठीक है। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन के बाद अब जब कंजप्शन कम हो गई है, ठीक है, और वो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबली 30% तक इनकी कंजप्शन लेस हुई है, ठीक है। और अभी भी मुल्क के अंदर 160 मिलियन का जो बैरल्स है वो डिफरेंट टैंकर्स पे पाइपलाइन में बैठा हुआ है। अभी भी 160 मिलियन बैरल्स जो है ऑयल अभी बैठा हुआ, वो जारी बात है वो कंज्यूम हुआ है, अब उससे तक कंज्यूम हो नहीं सकता और वो यूज़ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये इस तरह से बेसिकली कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, एयरलाइंस बंद है, रिफाइनरीज बंद है, इसकी वजह से ऑयल की प्राइस गिरती गई है। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है। अगर आप देखें पिछले 4 महीने पहले तो ऑलमोस्ट 70 जो था $70 के तक बैरल था ब्रेंट का, ठीक है। अब जो चल रहा है वो 21.22 चल रहा है। अब पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ठीक है, पाकिस्तान जो रिजर्व करना है वो सिर्फ 35 टन है, 35 मिलियन टन है। पाकिस्तान सिर्फ 35 मिलियन टन मेट्रिक टन ही इतना स्टोरेज कर सकता है। अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का 39 है, US का 730 मिलियन बैरल्स है, चाइना का 550 है, जापान का 528 है, कोरिया का 214 है, ठीक है। पाकिस्तान के जो रिज़र्व है 35 है। अब पाकिस्तान के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि पाकिस्तान ऑयल ले, सबसे कम ऑयल है $21 का जो पर बैरल है, ये ऑयल ले और अपने जो 35 मिलियन टन्स हैं इनको क्या करे, फुल कर ले, ठीक है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान क्या करे, 35 मिलियन टन जो है मिलियन बैरल का जो इनके पास जो रिजर्व है इसको फुल करे, और फुल होने के बाद प्राइसेस जब जाएँ, जब यूज़ हो तो इसको अपने यूज़ में लेके आए और एक्सेसिव यूज़ करके अपना जो ये एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, इसको ज़रा काफ़ी कम लेके आए। ये लोड शेडिंग वगैरह एनर्जी क्राइसिस काफ़ी हद तक कम आ जाएगा। पाकिस्तान पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन एट दी एंड अब ये करेंगे जो -37 तक यही है, इस पर पाकिस्तान को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान को इम्पैक्ट तब होगा जब ब्रांड की प्राइस गिरेगी, ठीक है। और पाकिस्तान एक्चुअल बायर में, पाकिस्तान में मतलब ट्रेडिंग में तो है नहीं, कि कुछ हैं पाकिस्तान में जो पेमेक्स हैं, जैसे मैंने बताया था, वो इतने हाई लेवल पे तो ट्रेडिंग नहीं होती जितनी ये US की होती है, ठीक है। और WTI पाकिस्तान में हम जो हमारा इकॉनमी से रिलेटेड है वो ये है कि हम इसको एक्चुअली अपने 35 मिलियन टन्स में लेके आए, जो हमारा है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हम उसको फुल करें और फुल होने के बाद उसको हम अपने यूज़ में लेके आएँ। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, ठीक है। ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि कमोडिटी कैसे काम करती है, ऑयल क्रैश कैसे हुआ, ऑयल में पाकिस्तान को क्या इफेक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा वीडियो मेरे लोगों तक पहुँचे। वो फिर मुझे अपनी मतलब कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे ये भी कि वीडियो समझ आई है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई वो भी मुझसे पूछें, मैंने नंबर दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।